जी हाँ, आप लोगों ने सही देखा है थंबनेल में, दूध वाला का बेटा बनेगा करोड़पति। भाई सोचने के पैसे लगते हैं। आप मुझे ये चीज़ बताओ तो सबसे पहले, जो सोचने के पैसे ही नहीं लगते, जब तक हम करेंगे तब तक तो कुछ पैसे ही नहीं लगेंगे, जब तक नहीं करेंगे। तो भाई सोचो ना, सोचने में क्या जा रहा है, बड़ा सोचो। कहीं सोचा वो पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा ड्रीम पूरा हो जाएगा। ऐसे तो मैक्सिमम ड्रीम मिडिल क्लास बच्चे का तो कोई ड्रीम रहता ही नहीं है, यही नशा और लड़की के पीछे अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दिया रहता है। और जिसका भी ड्रीम रहता है वो मेरे बात से रिग्रेट करेंगे, और मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। सो गाइज, हे गाइज, मेरा नाम है राधे श्याम, और अभी मैं 24 का रिसेंटली हूँ, और अभी 2026 चल रही है। और मेरा ड्रीम इतना बड़ा बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा, अगर किसी को बताऊँ ना भाई तो वो कहेगा पागल है। सच में बता रहा हूँ, मेरा ड्रीम इतना बड़ा बड़ा है। लोगों का सपना होता है, आया है, कमा रहा है, पैसे हुए, शादी हुआ, बाल बच्चे हुए, और इसी में अपना ज़िंदगी व्यतीत करना होता है। लेकिन भाई साहब, मेरा माइंडसेट कुछ अलग भगवान ने दिया है। सबको नहीं देते हैं, उनकी कृपा। लेकिन मेरा ना सबसे अलग माइंडसेट है, सबसे अलग। मिडिल क्लास, एक बात बताओ, मिडिल क्लास बच्चे के सपने में आते हैं क्या, मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, 5-5 करोड़ की गाड़ी होती है। किसी भी मिडिल क्लास बच्चों के सपने में ये चीज़ आती है, मुझे ये चीज़ करनी है। भाई मेरे सपने इतने इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े, अगर मैं अपने किसी को बता दूँ ना तो वहीं पे हंसा लोट पोट के हंसेगा। ऐसा सपना होता है, ये बोल देगा। तो मैं भाई, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखो, हर चीज़ पूरा हो जाएगा। वो भगवान कहते हैं ना, ये आपको जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो, आगे का सफ़र वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा। सो गाइज, अभी मैं हरियाणा में रिसेंटली काम कर रहा हूँ 6 महीने से, और हरियाणा में हम लोग ईंट का रेसा चढ़ाते हैं, ठेके का काम करते हैं। और सोचा क्यों नहीं इसी चीज़ को ब्लॉग ब्लॉग बना के अपना काम के बारे में बताया जाए। क्या लगता है, मेहनत करके कोई करोड़पति बना है? बताओ मुझे आप। जितने भी आज के समय में करोड़पति हैं, मेहनत करके करोड़पति बना है? मेहनत किया है, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से। फोकस करो भाई बात को, मैंने क्या बोला है। मेहनत शरीर से मत करो, यहाँ से करो। करोड़पति बनने में समय नहीं लगता है। और यही होता है ना, यूनिवर्स कहता है ना, आप जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे, जैसा करोगे वैसा बन जाओगे, जैसी संगत में रहोगे वैसे आप बन जाओगे। तो भाई बड़ा बड़ा सोचो। सोचने के पैसे नहीं लगते हैं भाई। आप लोग मिडिल क्लास से बिलोंग्स करते हो। मिडिल क्लास की ज़िंदगी ऐसी होती है कि घर में राशन के लिए भी लड़ाई होती है भाई। वो दिन भी हमने देखा है अपने घर में। आज तेल ख़त्म हो गया, कल चावल नहीं है, परसों आटा नहीं है। बुरे से बुरे दिन को हमने घर में देख रखा है। और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है, उन्होंने मुझे और इस शरीर को और इस माइंडसेट को, कि मुझे कुछ बड़ा करने की दिमाग में, माइंड में आइडिया आ रही है। बड़ा करना है भाई, करना है तो बड़ा करना है ज़िंदगी में। ऐसे आए हैं, जन्म लिए हैं धरती पे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, फिर उसी में अपना ज़िंदगी मेंटेन करेंगे, वो तो नहीं करना है भाई। अभी 2026 चल रही है, मैं 2030 तक एक सक्सेसफुल, मैं अभी 2026 चल रही है ना, 30 तक एक सक्सेसफुल आदमी बन के दिखाऊंगा। ये मेरा खुद से वादा है। मैं 2030 तक एक सक्सेसफुल आदमी बन के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मेरे से छोटे छोटे मेरे चाचा के बेटे हैं दो, उन मेरे से छोटा छोटा, उन दोनों की शादी होने, एक की हो गई, एक की और शादी होने वाली है, जो दोनों को दोनों भाई हमसे छोटा है।
मेरे पापा जी सबसे बड़े हैं, उन लोगों की शादी हो रही है, मेरे माँ बाप बोल रहे तू भी शादी अब कर ले, लेकिन मेरा आत्मा गवाही नहीं देता है। शादी करने के लिए आए हैं, शादी तो भाई आए हैं धरती पे तो शादी तो करना ही है। अगर शादी हो गई, आप एक बंधन में बंध गए, उसके बाद उम्मीद बहुत कम है कि आप कोई चीज़ कर पाओगे, क्योंकि समय तो उनको भी देना होगा। मेरे घर से बहुत दबाव आ रहा है, आज से नहीं 1-1.5 साल पहले से ही आ रहा है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। उसी बात को काटने के लिए आज मैं 6 महीने से लगातार हरियाणा में काम कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरी शादी की बात हो रही थी, और मेरे पापा एक दूध मिल्क मैन फार्मर है। उनका सपना है क्या, मतलब सबका हो गया, एक तो ही बचा है बेटा मम्मी पापा का, तू कर ले, मेरे शरीर पे से भार हट जाएगा। भाई अगर आप मिडिल क्लास से हो ना, तो माँ बाप की भार मत हटाओ, माँ बाप की एक अच्छी ज़िंदगी दो भाई, अच्छी ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी से वो खुश हो। घर में बैठे रहे, टाइल्स मार्बल के घर में बैठे रहे, एसी पंखा कूलर चल रहा हो, घर से निकले तो 4 चक्का में बैठे, मार्केट जाना है 4 चक्का से गए, मार्केट से अपना सामान लेके फिर घर आए, फिर एसी कूलर में बैठे रहे। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन अभी ठीक इसके विपरीत है। घर में राशन के लिए भी झगड़ा होता है। बाकी मेरा माइंडसेट कुछ अलग है, कुछ नहीं, बहुत अलग है, बहुत अलग। ये मेरा खुद से वादा है, ये 2026 चल रही है, 2030 तक एक एक्सेस से एक्सेस सक्सेसफुल आदमी बन के दिखाऊंगा। और अभी तक जिसने नहीं, बहुत लोगों ने अभी तक धोखा दिया है मुझे, और मेरे साथ छल किया है, मुझे अकेलापन महसूस करवाया है, उन सब की उनकी औकात बताऊंगा। ज़्यादा समय नहीं है, 2026 भी गई, आधी आधी बची है, 4 साल और रुको, बस 4 साल। मैं क्या हूँ, मेरा वैल्यू क्या है, मैं क्या ब्रांड हुआ, बताऊंगा समय आने पे, जिसने मेरे साथ गलत किया है। देखो भाई, बोल रहा हूँ तो मेरा रुआं खड़ा हो गया है। वो सारी बात मेरी मुझे याद आती है ना, लोगों ने किस किस तरह मुझे साथ क्या क्या किया है। मैं इसी कमरे में अकेले में रोया था भाई, कोई नहीं पूछने वाला था क्या हुआ है। और यही बेड था जिस बेड पे हम नीचे सोते हैं, इस बेड पे हमने बहुत रोया था, बहुत रोया। वो दिन भी मुझे याद है, और किस वजह से रोया था। तो ऐसा मत समझना भाई कि तुमने मेरे साथ जो किया वो नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। कर्मा लौट के आता है, याद रखना, कर्मा लौट के आता है। ये वो वाला नहीं है समय जो अभी आप कर लो कुछ, अगले जन्म में आपको मिलेगा। आप जितने अच्छे और पाप कम कर रहे हो ना, वो सारा चीज़ आपको उल्टा यहाँ पे मिलने वाला है। अच्छे का अच्छा भी मिलने वाला है, और पाप का पाप भी मिलने वाला है। तो बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो भाई। जिसके साथ बुरा हो जाता है ना, और वो दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचता है भाई। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो बुराई से उस पर क्या बीती थी, और वो किसी और को बुरा करेगा तो मतलब उसको तो पता है मेरे साथ क्या बुरा व्यतीत हुआ। वो किसी और को वो बुरा उसके साथ ही कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि उस पर बीती हुई है, वो ऐसा दिन देख रखा है। तो वो दूसरों को बुरा करने की सलाह और बुरा नहीं करना चाहता है। बाकी मैं अभी 24 का हूँ, 5 साल से इधर हरियाणा में काम करते हैं, और अपने गांव के हम अकेले बंदे हैं। हम रहते हैं यहाँ पे, हम अपने गांव के हम अकेले बंदे हैं। बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से ही है बहुत लोग, लेकिन सारे लोग हट हट के हैं, और मैं अपने गांव का मैं अकेला हूँ, और मैं ही बेगूसराय का हूँ, और मैं हट के अलग गांव का हूँ। तो कुछ लोग हैं सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं कोई मतलब नहीं है। तो समय समय की खेल है गुरु। आज आपका आप खुश हो, कल मेरा होगा तो हम बताएंगे हम कौन थे। सिर्फ आप समय का इंतज़ार करो, और कुछ भी नहीं।
वक्त ख़राब हुआ है, ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई है मेरी। और उन सबको बताऊंगा किसने मेरे साथ क्या किया था। आप समय की तो इंतज़ार करो। बाकी भाई मिडिल क्लास से हो तो आप मेरी बातों से रिग्रेट करोगे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।